स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आज तुमने पहली रसोई बनाई है ना, इसलिए माँ जी की तरफ से और हम सब की तरफ से तुम्हारा पहला नेक। कार्तिक देखो, नायरा पहली आपको बहुत बार समझा चुका हूं मैं, लेकिन शायद आपको बात समझनी ही नहीं, इसलिए मजबूर होकर सख्त शब्दों में कहना पड़ेगा कि मुझसे और मेरी बीवी से दूर ही रहे। वरना मैं जो करूंगा वो आपको और आपके हस्बैंड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कार्तिक, ये मेरी तरफ से आप दोनों को लास्ट वार्निंग। ना हमें कुछ दे, ना हमसे किसी चीज की उम्मीद रखे। ये सब नौटंकी करने का कोई तुक नहीं है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना कुछ सोचने की। मैंने तुमसे पहले भी कहा ना नायरा, बस कुछ दिन की बात है, फिर हम यहां से चले जाएंगे ना वैसे भी। वेरी गुड नक्श, तुमने अपने रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने फैमिली बिजनेस पर भी ध्यान देने का फैसला किया। तुम्हारे पापा को काफी रिलीफ हो गया होगा, है ना? जी, होपफुली। तो कहावत है ना कि कोई दादा खाए पोता। इंसान इतनी मेहनत करता किस लिए है? ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी आराम से जी सके, ऐशो आराम के साथ। जी बिल्कुल। पर हर फादर नैतिक जी की तरह लकी नहीं होता। कुछ लोगों के बेटे अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़कर नौकरी करते रहना चाहते हैं, और वो भी। खैर देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम और कार्तिक एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हो, एक दूसरे को समझते हो, लेकिन ये रिश्ते ऐसे होते हैं कि जरा सी गलतफहमी बहुत बड़ी बन सकती है। इसलिए फैमिली और बिजनेस को अगर अलग रखें तो बेहतर है। कार्तिक इंटेलिजेंट है, इज केपेबल, और तुम्हारे साथ तो उसकी रखो भी काफी अच्छी है ना। पर ये टॉप तो है, बात करो उससे और समझाओ उसे कि अपना खुद का कुछ करे। अब तो शादी भी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। He should try to do better. Don't you think? कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ कार्तिक, तुम बताओ, शादी की थकान उतरी कि नहीं? ऑलमोस्ट। अब पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? इज फाइन। आज ठीक है, और भी ठीक हो जाएंगे जब अपनी प्रिंसेस से मिल लेंगे। जानता था उनकी ये बीमारी फिजिकल नहीं, इमोशनल है। समझ सकता हूँ कि एक पेरेंट पे क्या गुजरती होगी जब उनके बच्चे उनसे दूर चले जाते होंगे। खैर, तुमने तकलीफ क्यों उठाई? इतनी फॉर्मेलिटी नक्श, नायरा को लेने आ गए, मैं चला आता ना वहां पर। एक मिनट,
तुम आ जाना, लेकिन छोड़ने नहीं, लाने। और यहाँ से ले जाने का हक सिर्फ मेरा है, ये तुम्हें नहीं छोड़ो। हमारे बीच फर्ज और हक अलग अलग नहीं। कार्तिक बेटा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी चीजें डिस्कस करनी है। नायरा को जान दो, और बल्कि अच्छा है फ्री होकर वो अपने मायके वालों के साथ बात कर सके। ठीक है चाचू, कोई प्रॉब्लम नहीं। नक्श, वो एक बहुत जरूरी काम है, मैं वो। अरे मेरे जाने के बाद कर लेना, इतना भी क्या अर्जेंट काम है? अर्जेंट है, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जाने से पहले ही करना पड़ेगा ना मुझे। तो वो मिष्टी के लिए गिफ्ट लाया था ना मैं, तो वो तो उसको देना ही पड़ेगा ना, बेचारी बच्ची बुरा मान जाए। तो मैं अभी आया। कार्तिक, तुम बहुत बुरे एक्टर, तुम्हारा झूठ कोई भी पकड़ लेगा। आता हूं, चल। बहू क्या आ गई तुम्हारी? तुमने तो हमें सास मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो कड़े देने क्यों गई थी नायरा को, वो भी हमसे पूछे बिना? वो तो सुरेखा ने देख लिया तो हमें पता तो चला। माँ जी, मैं वो कंगन उसे हम सबकी तरफ से दे रही थी, और मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आप आदित्य जी की बात को लेकर ऑलरेडी परेशान थी। परेशानी थे ना, मर तो नहीं गए थे कि हमसे बात ही नहीं हो सकती थी। हाँ दीदी, अभी तक की सारी रस्में हमने माँ जी से पूछ के ही तो की है ना। और ये अगर आप मुझसे शेयर कर लेती, मुझे बता देती, तो मैं आपको बता देती कि मैनेजर से हमने पहले ही बोल दिया था अच्छा सा गिफ्ट लाने के लिए। क्या साबित करना चाहती हो तुम? कि हमसे ज्यादा रस्मों की चिंता तुम्हें है? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं था। जैसा है वैसा तो समझती नहीं हो। इतने सालों में इतना भी नहीं जान गई कि किट्टू तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, फिर भी उसके मामलों में दखल देती रहती हो। बेहतर होगा कि तुम किट्टू से दूर रहो, और नायरा से भी। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए दूरियां भी बनाकर रखनी पड़ती है। उस घर में तुम बेटी थी, लेकिन यहाँ तुम बहू हो, बहू। सॉरी का फायदा तब होता है जब वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए। पूजा से पहले ही प्रसाद खा रही हो? तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने को नायरा? हम बड़े बात कर रहे हैं ना, तो तुम्हें बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। नायरा, नायरा क्या हुआ? क्या हुआ ना? सब ठीक है ना? हाँ, वो आदत नहीं है ना, इसलिए। इधर आओ। क्या आदत नहीं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो पैर स्लिप हो गया। ये जो चिंता है तुम्हारे चेहरे पर, ये कोई पैर स्लिप होने की नहीं। ना तो मैं भी जानता हूँ तुम्हें। बोलो ना, क्या है? नहीं, कुछ नहीं। देख, तुम्हें जाना है, तुम्हारे भाई नीचे वेट कर रहे हैं, और उन्हें ज्यादा टाइम वेट कराना ठीक नहीं होगा। तो अगर तुमने मुझे अभी के अभी अपनी परेशानी की वजह नहीं बताई, तो मैं सारा दिन परेशान रहूंगा। प्लीज बता दो क्या है, प्लीज। कुछ ठीक नहीं हो रहा है मुझसे कार्तिक, एक के बाद एक गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ हो रही है बताओगे? पहले वो नाश्ता, फिर आदित्य जी, और तो क्या हो गया? इट्स ओके। नहीं कार्तिक, ओके नहीं है। मेरी पहली रसोई थी आज, और किसी को टाइम पर नाश्ता नहीं मिला। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तो आदित्य जी को जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने, चाचू ने और मिस्टर गोयनका ने नहीं कहा ना, बस। और कीर्ति दी? ओके फाइन, कौन सा हम आज के आज ही जाने वाले, कल खिला देना सबको, और वो भी अगर उससे तुम्हें खुशी मिलती हो तो, ना मेरी बीवी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, समझी? बस, या और भी कुछ है? कीर्ति थी और बाकी सब लोग जब वापस आए तो जब उन्होंने मुझे कंगन दिए उसके बाद मैं वो कंगन उसे हम सबकी तरफ से दे रही थी, और मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आप आदित्य जी की बात को लेकर ऑलरेडी परेशान थी। परेशान ही थे ना, मर तो नहीं गए थे कि हमसे बात ही नहीं हो सकती थी। कार्तिक, प्लीज कुछ तो बोलो। उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी ना, जो भी बोलना था मैं तब के तब बता चुका हूं, बस। क्योंकि अगर अभी मैं कुछ कहूंगा तो सब कहेंगे कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम है, बल्कि सच तो ये है कि वो खुद एक प्रॉब्लम है। उनके आने से पहले हमारी लाइफ परफेक्ट थी, ये फैमिली परफेक्ट थी नायरा, उनके आने के बाद सब कुछ बिखरा है। सब कुछ उनकी वजह से हुआ है नायरा। किससे कैसे बात करना है ना, बहुत अच्छे से आता है उन्हें, बहुत स्मार्ट है वो। चमचागिरी करके दादी को भी अपने साइड कर लिया, और मिस्टर गोयनका तो वैसे भी, लेकिन मुझे नहीं, मुझे वो अपने साइड नहीं कर सकते ऐसे। नायरा, तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनसे कुछ लेने की, अगर कुछ दे तो वापस कर देना, और साफ साफ कह देना कि हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। They don't matter to us, नायरा, they don't exist for us। तुम उनसे नफरत करते हो लेकिन वो तुमसे प्यार करती है, इसीलिए हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती है, सबकी खुशी चाहती है, इसीलिए उन्होंने मुझसे वो वादा भी लिया था। कौन सा वादा? बात को घुमाने की या छिपाने की कोशिश मत करना नायरा। कौन सा वादा लिया है मिसेस गोयनका ने तुमसे? देखो कार्तिक, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, प्लीज उन्हें गलत मत समझो। बेकार की बातें मत करो नायरा, जो पूछा है उसका जवाब दो। कौन सा वादा लिया है मिसेस गोयनका ने तुमसे? मैं तुमसे विनती करती हूँ, कार्तिक को घर से निकलने से रोक लो। तुम ही हो जिसकी बात वो हमेशा मानता है, उसे घर से मत जाने दो प्लीज। कार्तिक, प्लीज कुछ तो बोलो। ये तुम्हारे मायके वालों के लिए। दादी, इस सब की क्या जरूरत थी? नायरा, ससुराल से मायके पहली बार जा रही हो ना, तो जरूरत तो बनती है। बाकी की चीजें हमने गाड़ी में रखवा दी है, वहां जाके याद से उतरवा लेना। और हाँ, शाम 7 बजे से पहले लौट आना। दादी, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ नक्श के साथ, आप लोग आ जाइएगा। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं तुम्हारे रास्ते में आ गई। उसमें कोई नई बात नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं सह लेता था, अब नहीं सहने वाला। तो प्लीज
अपना रास्ता बदल लीजिएगा। कार्तिक, कहाँ रह गए हो तुम और नायरा? नक्श कब से वेट कर रहा है तुम्हारा। इधर आपने खींचा क्यों? जब कोई चीज बीच में अटक जाती तो उसे ऐसे ही खत्म होनी होती, हर्ट करके। ना मैं अपनी बात पूरी तरह से कह पाई और ना वो समझ पाया, और इसलिए कहीं कुछ। अभी अब क्या बोल रही है? हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। Oh my God, I can't believe ये नायरा ने मनाया। कमाल कर दिया। हाँ वाकई कमाल किया, आते ही बॉम्ब फोड़ दिया हो जैसे। नायरा, नक्श बेटा, घर में सबको हमारा स्नेह देना और पापा से कहना बेटी की चिंता ना करे और अपने सेहत पे ध्यान दे। जी। जाओ नायरा, और समय से लौट आना। हम चलते हैं। चल नायरा। जब तुम वापस आओगी तो मैं जा चुकी होगी। पर इतनी जल्दी? आप कुछ दिन तो। नहीं नायरा, अब नहीं रुक पाऊंगी, जाना जरूरी है। जाने से पहले ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से। हमेशा खुश रहो तुम दोनों, एक साथ रहो। मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। ऐसे एक दूसरे से प्यार करते रहना। I miss you all यार। I miss you too मासी। अच्छा चलो अब जल्दी से जाओ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी। ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं तुम? नायरा ठीक हो ना? थैंक गॉड, कार्तिक और आंटी ने बचा लिया तुझे। पता नहीं क्या हो जाता। जस्ट इमेजिन, अगर एक सेकंड भी इधर उधर हो जाता तो क्या होता। यू आर वेरी लकी नायरा। हाँ,
बच गई इसलिए भी और आंटी ने नहीं देखा इसलिए भी, नहीं तो वो तुम्हें जाने नहीं देती अगले मुहूर्त निकलने तक। अच्छा चलो चलो, देर हो रही है। लवकुश, अभी जो भी कुछ हुआ ना दादी को प्लीज मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी ना। पक्का? ओके। बस अब और कुछ ना टूटे।